हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं पज़ल जिसका नंबर है 5, मतलब दिस इज़ डे 5 और आज हम 5th पज़ल कर रहे हैं। तो आप मेरी पिछली वीडियो भी चेक कर सकते हैं। हमने 4 पज़ल यहाँ पे कंप्लीट कर रही हैं। अब हम 5th पज़ल कंप्लीट करेंगे और इससे आपको आपका एक रिदम बन जाएगा। आप डेली एक पज़ल सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी, अगर आप बिगिनर हो तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और अगर आपने काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है इन चीज़ें सॉल्व करना। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ी टिप्स भी देती रहूँगी कि हाउ टू सॉल्व अ पज़ल और कैसे चीज़ों को कैसे आपको कंडीशंस बनानी है, कैसे पॉइंट्स लिखने हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली सारी चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू रीड द पज़ल। लेकिन इसमें क्या करना है, हमें जब भी हम पज़ल रीड करते हैं तो वी डोंट वेस्ट टाइम कि हमें पूरी पज़ल रीड करनी है। अपना टाइम कभी भी पूरी पज़ल को रीड करने में वेस्ट मत कीजिए, फटाफट पॉइंट बनाइए। तो चलिए, पहले हम जो ये पार्ट होता है दैट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ 7 persons A B C D E F and G are going for 7 days holiday on different months of the same year. Okay, so now the first thing is there are 7 persons and they are going for holidays 7 days holiday on different months of the same year. Up months we have given January, February, March, April, May, June and July. There are 7 months. All information is not necessarily in the same order. तो obviously when you have given any type of information, जब भी आपको कोई भी information दी होती है तो वो हमेशा serial wise नहीं होती है. It means कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट कि ए जो है वो जनवरी में ही जाएगा. तो नाउ फर्स्ट वी हैव टू टेक अ ब्लैंक पेपर, हैव टू राइट द कंडीशंस. तो फर्स्ट देर आर 7 persons एंड दे आर गोइंग ऑन डिफरेंट डेज. तो वी हैव गिवन जनवरी फरवरी. तो इसमें क्या है, वी डोंट हैव टू राइट ए बी सी डी, वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द मंथ्स. तो वी विल स्टार्ट राइटिंग जनवरी, फरवरी, मार्च, April, May, June and July. Second important thing that we have to do कि हमने यहाँ पे क्या करना है, ये लिखना है कि इसमें एक मंथ में कितने डेज़ होते हैं. लाइक जनवरी में आपको पता है 31 डेज़ होते हैं, फरवरी 28, 29 दोनों हो सकती है, मार्च 31, अप्रैल 30, May 31, जून 30 एंड जुलाई 31. ओके, अगर आपको नहीं पता चलता तो यू कैन सिंपली डू दिस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इसको नॉर्मली कर सकते हो. ओके, सो नाउ हमने यहाँ पे कम्प्लीटली वी हैव रिटन. नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट कि अब नाउ वी विल स्टार्ट टू मेक पॉइंट्स. तो हेयर आर 1 फर्स्ट. C goes in the month which has odd number of days. ओके, तो C कौन से मंथ में जाता है जिसमें odd number of days हो. तो C को हम यहाँ पे पूरे मंथ लिखने की, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हम यहाँ पे C का लिख देंगे कि भाई ये odd number of days में जाता है. सेकेंड थिंग वी हैव F goes just after the month in which C goes. अब यहाँ से क्या है कि F जो है आफ्टर. अब आई एम मेकिंग दिस साइन, इस साइन का मतलब है कि जस्ट आफ्टर, इसलिए मैंने डैश अलग बनाया और जस्ट आफ्टर में क्या सी और एफ के जो बेस पॉइंट्स हैं उनसे रिलेटेड एक लाइन डाल दी. तो इसका मतलब क्या है, जस्ट आफ्टर. ओके, अब यहाँ से हमें एक और क्लू मिला कि सी क्या है, और नंबर है, सी के जस्ट आफ्टर एफ है. तो इट मीन सी यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे तो नहीं है, सी सबसे नीचे नहीं हो. नाउ द थर्ड पॉइंट वी हैव 3 persons गोज बिटवीन जी एंड सी. ठीक है, जी और सी के बीच में 3 persons जाते हैं. ठीक है, जी और सी के बीच में 3 persons हैं. उसके बाद नेक्स्ट वी हैव बी गोज इन दी मंथ विच हैज़ इवन नंबर ऑफ डेज बट नॉट इन फेब. अब जो बी है वो कब जाता है, इवन में, लेकिन फेब में नहीं है.
Okay, so now the fifth point we have two persons goes between D और E. तो D और E के बीच में दो पर्सन जाते हैं. ओके, D और E के बीच में दो पर्सन जाते हैं. नाउ द सिक्स्थ, नाउ इट इज टू पर्सन गोज बिटवीन D एंड E who does not go in the month which have odd numbers of day. अब E who किसके लिए बोला जा रहा है? E के लिए. तो E कौन से मंथ में है? E जो है वो जाता है odd numbers वाले मंथ में. ठीक है, who does not go in the month which have odd. ओके, E odd numbers वाले डे में नहीं जाता है. ओके, two persons goes between D and E who does not go in the month which have odd numbers of day. ओके, ऑड नंबर्स में तो मतलब इवन नंबर्स में जाता है. ई जाएगा हमारा इवन नंबर्स में. ठीक है, ई विल गो इवन नंबर्स. अब आगे इट हैज़ रिटन कि ई डज नॉट गो इन फैब. तो ई क्या है? फैब में नहीं जाता है. ओके, नाउ द लास्ट इज ए डज नॉट गो आफ्टर डी. और जो ए है वो आफ्टर डी नहीं है. ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास 6 यहाँ पे पॉइंट्स बन गए हैं. ये हमने रिटर्न कर लिया है. अब आई डोंट थिंक कि हमें पजल को देखने की नीड है. अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो कंडीशन बना लेते हैं बस. ओके, वी विल मेक 2 कंडीशंस. फर्स्ट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट में वी विल राइट हियर, मतलब सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा वाला पॉइंट है इसमें कि जी और सी वाला. ओके, अब सी को हमने ध्यान से देखना है क्योंकि सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी. एक तो क्या है, सी जो है वो ऑड नंबर में आता है. ओके, तो सी अगर यहाँ पे आएगा, लेकिन सी के जस्ट आफ्टर क्या है, एफ है, तो सी यहाँ पे तो नहीं आ सकता. इट मीन सी यहाँ पे भी नहीं. तो सी यहाँ पे, एक तो सी यहाँ पे आ सकता है, तो सी के जस्ट आफ्टर क्या आ सकता है, सी के जस्ट आफ्टर एफ आ सकता है यहाँ पे. ठीक, अगर हम सी को यहाँ पे लेंगे तो जी यहाँ पे आ जाएगा और जी. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो कंडीशंस चला रहे हैं. ओके, हमने अपोजिट कर दिया, जी यहाँ पे, सी यहाँ पे. ओके, तो सी के आफ्टर में आ गया एफ. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ बी जो है वो इवन नंबर पे आएगा लेकिन फैब में नहीं है. तो बी या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा. ओके, बी यहाँ पे आ सकता है या तो यहाँ पे आ सकता है, फैब में नहीं है. उसके बाद क्या है, ए जो है वो आफ्टर डी है. तो डी हमें अभी पता नहीं है, लेकिन ये वाला देखते हैं अभी पहले. तो दिस इज़ डी और ई. डी और ई के बीच में क्या है, दो हैं, और लेकिन ई क्या है, इवन नंबर है लेकिन फैब में नहीं. दो पॉइंट्स देख रहे हैं हम, एक ये और एक ये. तो डी और ई के बीच में दो हैं. ठीक है, तो डी और ई के बीच में दो हैं अगर, तो डी और ई नहीं आ रहा है, डी ई. ओके, ठीक है, इसको कर लेते हैं. लेकिन ई तो यहाँ पे इवन नंबर है, तो यहाँ पे तो इवन नंबर कुछ है ही नहीं पे है. ओके, तो ई कहाँ पे आ सकता है, या तो यहाँ पे, अगर डी यहाँ पे होगा तो ई यहाँ पे आएगा, इवन है, फैब भी नहीं है. राइट, और कोई ऐसा अगर डी यहाँ पे है तो ई यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन ई फैब पे नहीं है. ठीक है, और क्या है, बी क्या है, इवन पे है लेकिन फैब में नहीं है. तो बी तो इवन यहाँ पे, तो एफ तो ऑलरेडी आ गया है, तो बी और ई का तो कोई मतलब ही नहीं है. रख के देखते हैं, डी यहाँ पे है तो ई यहाँ, अगर ई यहाँ पे आ गया, ई इवन आ गया, डी यहाँ पे आ गया. ओके, अब इसके बाद क्या है, जो ए है वो आफ्टर डी नहीं है. ओके, तो ए तो अब उससे पहले आ जाएगा. जो बी है वो इवन है लेकिन फैब नहीं है, तो बी तो यहाँ पे कहीं आ ही नहीं रहा है. बी अगर यहाँ पे है तो बी इवन पे, यहाँ पे 31 आ गया, तो यहाँ पे तो हो नहीं पाएगा. अब यहाँ पे इसको थोड़ा सेटिस्फाई करके देखते हैं कि अगर सपोज क्या बोल रहे हैं कि डी और ई के बीच में दो हैं, तो अगर डी यहाँ पे होगा तो ई यहाँ पे हो जाएगा. ओके, लेकिन फिर क्या है, फिर हमें ए नीचे लाना पड़ेगा और ए तो आफ्टर डी नहीं है. तो अगर सपोज़ हम डी यहाँ पे रख लें और ई यहाँ पे रख लें तो ऑब्वियसली ठीक आ रहा है. ओके, अब जो ए है, ए कहाँ पे आ जाएगा, ए का तो कुछ है नहीं कि वो इवन है या ऑड है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा
और बी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि बी क्या है, इवन नंबर पे है, तो यहाँ पे हमारी पजल सॉल्व हो गई। तो जब भी आप 2 कंडीशन बनाते हो, कई बार हमें 3 कंडीशंस भी बनानी पड़ती हैं, लेकिन उससे क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर आपकी सेकंड कंडीशन है तो सेकंड कंडीशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इट इज़ वेरी वेरी श्योर कि जब भी आप 2 या 3 कंडीशन बनाते हो तो एक कंडीशन तो ज़रूर सेटिस्फाई होगी। तो अगर आप बिगिनर हो या फिर आप मतलब ठीक है आपने प्रिपरेशन भी कर, लेकिन आप ज़रूर 2 कंडीशन 3 कंडीशन ज़रूर बनाइए, जितने आपको पॉसिबल टर्म लग सकते हैं या जो फॉर्म लगते हैं कि हाँ इसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, तो आप ज़रूर 2 या 3 कंडीशन बनाइए। सो गाइस, दिस इज़ डे 5 और हमने आज पज़ल नंबर 5 सॉल्व की है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक इट। और 30 डेज़ तक मैं डेली एक पज़ल अपने चैनल पे अपलोड करती रहूँगी। सो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।